वीडियो की स्टार्टिंग देख करके आप सभी समझ गए होंगे कि आज हम कहाँ हैं। तो आज हम हैं चार धाम मंदिर मथुरा वृंदावन। तो आज के श्लोक में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले आ जाना है हमें मथुरा के छठीकरा में, जो कि नेशनल हाईवे 19 के पास में है। पहले जो था यहाँ पे वैष्णो देवी धाम था, अब उसी का नाम चेंज करके चार धाम मंदिर रख दिया गया है। यहाँ आप चार धाम मंदिर के सामने आपको पार्किंग मिल जाएगी और यहाँ पे ना आपको 2 से 3 रास्ते बिल्कुल यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आप पार्किंग यहाँ पे दोनों जगह आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम चार धाम में हम एंटर करते हैं माँ वैष्णो देवी धाम की तरफ से। पहले भी जो बना हुआ था वो माँ वैष्णो देवी धाम ही था। इनके बैक साइड में 3 धाम और ऐड कर दिए गए हैं, जिन्हें मिलाकर के पूरा 4 धाम बना दिए गए हैं। यहाँ हमें जूते का लॉकर मिल जाता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ से आप पैकेट लेकर के आप अपने जूते जमा कर सकते हैं, साथ ही अपने बैग वगैरह अपने लॉकर में हम जमा कर सकते हैं। एंट्री बिल्कुल फ्री है, दर्शन बिल्कुल फ्री है यहाँ पे। तो किसी भी चीज का कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस किसी को भी नहीं देना है। बैग आपको यहाँ इस काउंटर के में जमा करने हैं। बैग जमा करने से पहले हमें यहाँ की एक स्लिप लेनी होगी, जो कि आगे जाकर के राइट हैंड साइड में हमें उसका काउंटर भी मिल जाता है। अंदर कुछ चीजें ले जाने मना है, इसलिए अपनी बैग में अपनी सारी चीजों को जमा कर दें। पीने का पानी, वॉशरूम वगैरह, यहाँ सारी सुविधा हमें एकदम निःशुल्क मिलने वाली है। इसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाता है। ये जो काउंटर हमें है, यहाँ पे हमें अगर दान हम करें तो उसकी पर्ची, या बैग जमा करें तो उसकी पर्ची। यहाँ बैग का चार्ज लिया जाता है 50 रुपए में हम 2 बैग जमा कर सकते हैं। एक स्लिप के ऊपर 2 बैग आप जमा कर सकते हैं। सब कुछ बाकी यहाँ पे बैगों के अलावा सब कुछ यहाँ पे आपको निःशुल्क मिलने वाला है। ये चेक पॉइंट है, यहाँ चेक पॉइंट से आप चेकिंग करा करके आगे आप बढ़ सकते हैं। ये तो हमने किया है माँ वैष्णो देवी धाम की तरफ से एंट्री। अगर हम दूसरी तरफ से एंट्री करते हैं तो वहाँ हमें सबसे पहले गणेश जी के दर्शन होते हैं। फिर भगवान शिव की विशाल प्रतिमा है, जहां अर्धनारीश्वर नटराज की भी प्रतिमा है। तो उधर की तरफ आप जाते हैं तो उधर से आपको इस तरह से दर्शन होंगे। लेकिन हम गए हैं माँ वैष्णो देवी धाम की तरफ से, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा माँ वैष्णो देवी का धाम। तो ये फव्वारा है नीचे की तरफ, यहाँ से हमें ऊपर की तरफ जाना होगा। जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो माँ वैष्णो देवी जो है बिल्कुल आपको सामने की तरफ नजर आने वाली है। जबकि हम कभी जाते हैं तो नेशनल हाईवे से माँ की प्रतिमा और भगवान शिव की प्रतिमा बहुत दूर से आराम से नजर आ जाती है। ये है माँ वैष्णो देवी की प्रतिमा। जस्ट उनके बैक साइड में आप देख सकते हैं, जो कि काफी यानी कि बहुत बड़ी आपको विशाल प्रतिमा ये देखने के लिए मिलेगी भगवान शिव की। यहाँ से थोड़ा आप राइट जाएंगे, फिर सीधे आपको नीचे की तरफ जाना है। यहाँ आपको कुछ सीढ़ियां मिलेंगी। यहाँ से जैसे ही आप नीचे पहुंचेंगे तो मंदिर के बीचों बीच हम पहुंच जाएंगे। जो माँ वैष्णो देवी का मंदिर है, यहाँ हम बीचों बीच आने वाले हैं। यहाँ हम बीचों बीच आ चुके हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे चारों तरफ आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। यहाँ छोटी छोटी चीजें बनाई हुई हैं, जैसे यहाँ पे यमुना जी के आपको दर्शन मिल जाएंगे, माँ गंगा के आपको दर्शन मिलने वाले हैं, और माँ वैष्णो देवी की विशाल प्रतिमा है जो कि 41 फीट ऊंची है। साइड में हमें भगवान हनुमान भी दिखेंगे, जो कि माँ के आशीर्वाद का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ आप चारों तरफ देखेंगे तो अभी फिलहाल आप देखेंगे काफी ज्यादा यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं। और यहाँ हमें यमुना जी के दर्शन हो जाएंगे, आपको यमुना माँ के दर्शन हो जाएंगे। साथ ही यहाँ पे हमारी जो गंगा माँ है उनके भी आपको दर्शन होने वाले हैं। भीड़ आप देख सकते हो, भीड़ बहुत ज्यादा आई हुई है श्रद्धालुओं की, क्योंकि यहाँ फीस अभी नहीं लगती है, एंट्री एकदम फ्री है। तो माँ गंगा के आप दर्शन कर सकते हैं। माँ गंगा के दर्शन करने के बाद जब हम मेन मंदिर की तरफ हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको पूरा स्ट्रक्चर मिल जाता है लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे कि यहाँ पे जो जो काम हुआ है वो सारा आपको दिखने वाला है। ये माँ वैष्णो देवी का धाम है जिसमें हम एंटर करेंगे। तो जय माता दी। जय माता दी का नाम लेकर के आप जैसे ही एंटर करेंगे तो कुछ सीढ़ियां हैं। यहाँ पे सीढ़ियां से जैसे ही आप नीचे उतरेंगे तो आपको दर्शन इस तरह के होने वाले हैं। यहाँ पे भी बहुत अलौकिक और बहुत सुंदर माँ वैष्णो देवी की यहाँ पे आपको प्रतिमा देखने के लिए यहाँ पे मिल जाती है। और इस मंदिर के आप आसपास देखेंगे तो सारे देवी देवताओं की आपको यहाँ पे मूर्ति देखने के लिए मिल जाएगी, छवि देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे भगवान उपस्थित हैं। बिल्कुल आप प्रतिमा इनकी देखोगे तो लगेगा जैसे आपके सामने बैठे हुए हैं। साथ ही माँ वैष्णो देवी के जितने भी रूप हैं उन सभी के आपको रूप के यहाँ दर्शन होने वाले हैं। जैसे भगवान गोवर्धन आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। सारे भगवान, देवी देवता, सरस्वती माँ, सारी देवियों के आपको यहाँ पे दर्शन होने वाले हैं। इस मंदिर की जो सुंदरता है वो आप आंखों से देखोगे तो बहुत आपको देखने वाले हैं। साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बीच वाला ये जगह मिल जाती है, यहाँ आप कीर्तन भजन वगैरह आप यहाँ कर सकते हैं। ये पूरी जगह उसी के लिए बनाई हुई है। इसके बाद आप यहाँ से बाहर की तरफ आप एग्जिट करेंगे, और एग्जिट करने के बाद जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने के बाद थोड़ा सा आपको ऊपर जाना पड़ेगा ताकि आप मेन गुफा की तरफ आप जा सकें।
क्योंकि ये जो मंदिर है बिल्कुल माँ वैष्णो देवी जो जम्मू कश्मीर वाला है उसकी तरह पूरा डिजाइन किया हुआ है। तो आप जैसे यहाँ से नीचे की तरफ उतरते हैं, यानी कि ऊपर जाकर के नीचे की तरफ, तो हम वहीं से आ जाएंगे जहाँ से हमने एंटर किया था। ये गुफा जाने का रास्ता है, फव्वारे वाला रास्ता आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं माता रानी की गुफा के दर्शन। तो जय माता दी। जैसे हम इस गुफा में अंदर जाते हैं तो इसका जो अंदर का अनुभव है वो एक अलग ही हमें मिलने वाला है। इस गुफा में माता के जो 9 रूप हैं, यानी कि 9 देवी हैं, उनके आपको दर्शन होने वाले हैं। सारी की सारी माताएं इस गुफा के अंदर विराजमान हैं। आप एक एक करके उनके दर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जो दर्शन होते हैं वो होते हैं श्री गणेश जी के, क्योंकि शुभ कार्य होता है तो वहाँ गणेश जी का नाम तो बिल्कुल लिया ही जाता है। सबसे पहले जो हमारे दर्शन होने वाले हैं वो है माँ शेरा वाली के, जिन्हें आप देख सकते हैं कि वो हर एक अस्त्र और शस्त्र सुसज्जित की गई हैं। फिर हमारे दर्शन होने वाले हैं माँ शैलपुत्री के, जिन्हें आप देख सकते हैं। फिर हमारे दर्शन होने वाले हैं माँ ब्रह्मचारिणी के। उनके बाद हमारे होंगे माँ चंद्रघंटा के। इस मंदिर में 9 की 9 देवियों के हमें दर्शन होने वाले हैं। फिर हमारी माता आ जाएंगी जो कि कूष्मांडा है। ये माता का ही रूप है, ये माता का चौथा रूप है। इसके बाद जो बाकी माताओं के दर्शन होंगे वो दूसरी तरफ होंगे। इसके बाद हम अब सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाना है। इस गुफा में हमने देखा है कि किस तरह से आपको सारी माताओं के दर्शन हो जाते हैं। धीरे धीरे करके आप बाहर आ सकते हैं और बाहर जैसे ही आप पहुंचेंगे तो जो बड़ी वाली आपको माता की प्रतिमा दिखाई थी मैंने बाहर से, अब आप वहां पहुंचने वाले हैं, यानी कि अंदर से होते हुए, यानी कि गुफाओं में दर्शन करते हुए वो हम बाहर की तरफ जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ दर्शन होने वाले माता वैष्णो देवी के, जो कि शेर पर सवार हैं। साइड में आप देखेंगे तो भगवान हनुमान की एक बड़ी मूर्ति है उनके बगल में, जो कि घुटने के बल बैठे हुए हैं और माता रानी के आशीर्वाद का इंतजार कर रहे हैं। नीचे हमें चरण पादुका दर्शन मिल जाएंगे। यहाँ फिर आपको ना गोल गोल घूमना है। जैसे ही हम माता रानी के पीछे की तरफ जाते हैं तो हमें जो 3 धाम और बाकी हैं वो मंदिर आपको सामने की तरफ मिल जाते हैं। फरवरी 2025 से अभी यहाँ पे प्रवेश स्टार्ट हुआ है, उससे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो माता रानी के दर्शन के बाद आपको मैं उन 3 धामों के दर्शन भी कराने वाला हूँ। तभी इस धाम का नाम 4 धाम पड़ गया, अदरवाइज पहले इसका नाम वैष्णो देवी धाम था। यहाँ से दर्शन करने के बाद अब हम नीचे की तरफ चलते हैं, फिर से गुफा की तरफ, जिसमें हमें बाकी माताओं के दर्शन होने वाले हैं, यानी कि माता के जो अनेक रूप हैं उनके दर्शन और भी हमें यहाँ होने वाले हैं। ये है माँ का 5वां रूप, माँ स्कंद माता, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है। आप आगे बढ़ेंगे तो माँ कात्यायनी आ जाएंगी। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो माँ कालरात्रि आ जाएंगी। इसके बाद हमें महागौरी और महासिद्धात्री के दर्शन होने वाले हैं। तो एक एक करके आपको इस गुफा के अंदर 9 की 9 देवियों के दर्शन होने वाले हैं। और अंत में जो हमारे दर्शन होंगे वो श्री भैरव जी के दर्शन होंगे, क्योंकि बिना भैरव जी के दर्शन किए आपकी यात्रा असफल मानी जाती है। यानी कि मैंने बताया था ना कि पूरा का पूरा ये मंदिर आपको जम्मू कश्मीर के मंदिर की तरह, यानी कि जो जम्मू कश्मीर में मेन जो माता रानी का जो धाम है सेम उस तरह से डिजाइन किया गया। यानी जो लोग वहां नहीं जा सकते हैं वो लोग यहाँ आकर के माता रानी के दर्शन कर सकते हैं, पूजा यहाँ पे कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है मंदिर। अब हम चलते हैं बाकी 3 धामों के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ से जैसे आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो अब आपको जाना है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, जो कि शनि धाम, राधा कृष्ण धाम और शिव धाम। ये 3 धाम और अभी हैं जिन्हें हम जाने वाले हैं। यानी कि जो लोग बाहर की तरफ दूर दूर दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते हैं, जो असमर्थ हैं, वो लोग यहाँ आ सकते हैं और पूजा का फल उन्हें पूरा मिलेगा, क्योंकि वो 4 धाम की यात्रा पूरी यहाँ से भी मानी जाती है। तो पूजा यहाँ आकर के वो लोग भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ की जो साफ सफाई है उस पर बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। आपको जो 2 धाम है सामने की तरफ मिल जाएंगे, शिव धाम और राधा कृष्ण धाम। सबसे पहले हम चलते हैं शनिदेव धाम। शनिदेव जो है वो बड़े से बड़े कष्ट को दूर करते हैं, इसलिए यहाँ पे ये धाम भी बनाया गया है। जो लोग दूर दूर नहीं जा सकते हैं वो लोग यहाँ आए और शनि देव जी के मंदिर के दर्शन करके जाए और पूरा उनका आशीर्वाद लें। यहाँ आप देखेंगे तो 9 ग्रह भी बनाए गए हैं, आप इनके भी दर्शन कर सकते हैं। सामने की तरफ मंदिर है, मंदिर को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। आप आराम से मंदिर में जाएं और पूर्ण रूप से दर्शन कर सकते हैं। शनि देव जी की सारी छवि इस मंदिर के अंदर आपको मिलने वाली है। जय शनिदेव। आप जैसे ही आप एंटर करेंगे तो शनिदेव जी की आपको सारी छवि इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएंगी। जितने भी उनके रूप हैं वो सारे इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। यानी कि देखा जाए तो शनि देव जी का सबसे जो बड़ा मंदिर है वो है शनि सिंगणापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। जो लोग वहां नहीं जा सकते वो लोग यहाँ आए और भगवान शनि के दर्शन यहाँ पे करके जा सकते हैं। और इस मंदिर के अंदर भगवान ने, यानी कि शनि देव ने जितने भी अवतार लिए हैं वो सारे के सारे इसमें सारी की सारी प्रतिमाएं लगाई गई हैं।
शनिदेव जो है भगवान सूर्य और माता छाया के पुत्र हैं। शनिदेव जो है वो न्याय के देवता भी कहे जाते हैं। तो यहाँ पे आप भगवान के दर्शन करके आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ वही प्रतिमाएं हैं जितनी भी शनिदेव से जुड़ी हुई हैं। शनिदेव के बारे में कई कथाएं हैं, मान्यताएं प्रचलित हैं, वो सारी की सारी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ गोवर्धन के भी आप दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक सामने यानी कि गोवर्धन पर्वत के ठीक सामने एक मूर्ति और बनाई हुई है जो कृष्ण जी की है, और जो कालिया नाग के फनों पर जिन्होंने नृत्य किया था वो आपको सुंदर आकृति यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि बहुत बड़ी और विशाल बनाई हुई है। देखने में आपको बिल्कुल एकदम रियल लगने वाली है। इसके बाद हम बात करते हैं राधे कृष्ण धाम की, जो कि बहुत ही सुंदर और अलौकिक ये मंदिर बनाया हुआ है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और राधे रानी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। जैसे मथुरा वृंदावन में और भी अनेक सारे मंदिर हैं राधा कृष्ण जी के, तो वैसे ही इस मंदिर में भी राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, जिनकी कुछ खास बातें हैं जो कि इस मंदिर में आप देखेंगे तो चारों तरफ उनकी यादें आपको मिलने वाली हैं। यानी कि उनकी जो बाल लीलाएं हैं वो सारी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं। और ये जो प्रतिमा है राधे कृष्ण की बहुत ही अलौकिक और बहुत ही सुंदर बनाई हुई है। आपकी आंखें बिल्कुल भी नहीं हटेंगी इनके दर्शन करने से। तो राधे रानी का आप यहाँ पे जप कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, यहाँ से आपको कोई भी हटाने वाला नहीं है। और इन तीनों धामों के आसपास सुंदर सुंदर फव्वारे बनाए हुए हैं और बड़े से पार्क भी हैं, आप आराम से यहाँ आराम भी कर सकते हैं। मॉर्निंग के टाइम की हम बात करते हैं तो सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक मंदिर खुलता है, और शाम के टाइम 4 बजे से 8 बजे तक खुलता है। मंदिर के चारों तरफ आप देखेंगे तो राधे कृष्ण से जुड़ी हुई आपको सारी चीजें हैं, अवशेष चीजें आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। ये है भगवान शिव का शिव धाम। भगवान शिव की ये दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट की है। इस चार धाम मंदिर में प्रवेश करने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला तो धाम माँ वैष्णो देवी धाम की तरफ से, और दूसरा है भगवान शिव धाम की तरफ से। जैसे हम भगवान शिव धाम की तरफ से अंदर आते हैं तो सबसे पहले जो हमें दर्शन होते हैं गणपति बाबा के दर्शन होते हैं। वहां से हमारी 4 धाम की यात्रा की शुरुआत होती है। ये है भगवान शिव का शिव धाम। इस शिवधाम मंदिर के अंदर भगवान शिव की ज्योतिर्लिंगों के प्रतीक स्वरूप एक शिवलिंग भी है, जो कि काफी बड़ा शिवलिंग है, और 12 के 12 शिवलिंगों के आप इस मंदिर के अंदर दर्शन कर सकते हैं। सामने की तरफ आप देख सकते हैं कितनी सुंदर प्रतिमा बनाई हुई है। साइड में आप देखेंगे जल दूध अभिषेक आप यहाँ कर सकते हैं। ये भी भगवान शिव की एक शिवलिंग है। इस मंदिर में चारों तरफ भगवान शिव के अलौकिक रूपों के आप दर्शन कर सकते हैं। साथ ही माँ पार्वती के साथ भगवान शिव बैठे हुए हैं, उनके आप दर्शन कर सकते हैं, जिनके आप दर्शन करने मात्र से आपके संकट हल हो जाते हैं। और भगवान शिव सबके प्रिय भी हैं, और आप देख सकते हैं इनकी जो ये प्रतिमा है बहुत ही सुंदर बनाई हुई है। और पूरे मंदिर के अंदर आप देख सकते हैं भगवान शिव ही शिव हैं, और शिव सबके प्रिय हैं, आप देख सकते हैं। भगवान शिव के शिव धाम के अंदर हमें 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो जाते हैं। साथ ही इसके अंदर एक शिवलिंग है जो कि काफी बड़ी है, जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। यहीं से जब हम बाहर होंगे, बाहर होते ही लेफ्ट हैंड साइड में भगवान शिव के और भी अलौकिक चीजों के आपको दर्शन होने वाले हैं, जैसे त्रिशूल है, तीसरी आंख है, डमरू है, चांद है, भगवान कार्तिकेय का मंदिर है। भगवान शिव से संबंधित अन्य प्रकृति की मूर्तियों के चारों ओर रखा गया है। साथ ही आप सामने देख सकते हैं भगवान शिव की अर्धनारीश्वर के भी आप दर्शन कर सकते हैं। और भगवान शिव की जो ये मूर्ति है अर्धनारीश्वर वाली, लगातार घूमती रहती है, जो लोगों के मतलब ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करती है। साथ ही नीचे की तरफ फव्वारे का डिजाइन दिया हुआ है, जिसकी वजह से इस प्रतिमा की सुंदरता और भी बढ़ जाती है।
नंदी महाराज को हमेशा शिव जी के सामने स्थापित किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया था कि जहाँ भी नंदी होंगे वहाँ भगवान शिव भी होंगे। भगवान शिव की आप प्रतिमा देख सकते हैं कितनी बड़ी है, और ये भगवान शिव की जो प्रतिमा है दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो कि बहुत ही सुंदर तरह से ये बनाई हुई है। जो लोग दूर दूर जाकर के अपनी यात्रा को पूरा नहीं कर सकते हैं वो लोग यहाँ आकर के अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। शिव धाम है, श्री राधे कृष्ण धाम है, तीसरा अपना शनि धाम आ जाएगा, और चौथा आपको जो धाम मिल जाता है वैष्णो धाम मिल जाएगा। तो चारों धाम के दर्शन आप एक जगह पे ही कर सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे तो वृंदावन में और भी काफी सारे मंदिर है, आप यहाँ दर्शन के बाद आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो ये थी चार धाम की संपूर्ण जानकारी। चलो चलते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।